सो वी हैव अ डाइपोल, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. First we will calculate the potential of a dipole at an axial point, just like we calculated electric field at an axial point. So ये जो डाइपोल है इसका पोटेंशियल लेटस से इस पॉइंट पे, स्पेस के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, स्मॉल अप्रोक्सीमेशन दैट विल कम इनटू प्ले इज दैट डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है ना मच स्मॉलर देन कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ फील्ड जहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो यार. ओके देखो यहाँ पे ना डायग्राम को ज़्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि ना ये डायग्राम में L जो है R से ना काफ़ी बड़ा है कंपैरिजन में. L और R सिमिलर मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये बस कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताया हुआ है. एक्चुअल केस में L R से ना बहुत छोटा होगा, L बहुत ही कम होगा. तो पहले कैलकुलेशन कर लेते, फिर अप्रॉक्सीमेशन मैथमेटिकली लगा देंगे. P पे पोटेंशियल लिख रहे हैं हम लोग. Q का पोटेंशियल क्या होगा P पे इसका? के क्यू बाय आर माइनस एल, क्योंकि ये डिस्टेंस आर माइनस एल हुआ. ओके देखो डाइपोल मोमेंट कितना है क्यू इंटू टू एल. डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस लिया है हमने आर. हम कहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस हमारा क्वेश्चन है इस पूरे डाइपोल का पोटेंशियल पी पे निकालना है, तो उसके चार्जेस का निकालते हैं. इसका पोटेंशियल क्या होगा पी पे? के माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल. सो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? जस्ट सम, वेक्टर सम भी नहीं, सम, क्योंकि डाइपोल स्केलर है ना. जस्ट ऐड, ठीक है, आप ये दोनों को ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू हैव दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला के क्यू टू एल बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. क्यू इंटू टू एल क्या है? पी, क्योंकि टू एल इज द डिस्टेंस, तो के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. अगेन नाउ अप्रोक्सीमेशन, आर इज मच मच ग्रेटर देन एल. एल बहुत छोटा होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है. डाइपोल का जो लेंथ रहता है ना मॉलिक्यूलर लेवल पे रहता है डाइपोल, ठीक है. तो ये डिनोमिनेटर में आप क्या बोलोगे? L ना R के टर्म में बहुत छोटा है, तो यू कैन जस्ट इग्नोर इट एंड जस्ट राइट इट एज के पी बाय आर स्क्वायर. तो ये है आपका पोटेंशियल. एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल का जो पोटेंशियल होता है वो होता है के पी बाय आर स्क्वायर. देखो हमने क्या कैलकुलेट किया, एक बार डायग्राम में बता दूं. एक डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट P है. एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हैं एट अ डिस्टेंस R. पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा के पी बाय आर स्क्वायर. दिस इज द आइडिया. इफ यू कंपेयर इट विद द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाय आर होता है. और डाइपोल का पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, के पी बाय आर स्क्वायर. सो डाइपोल का डिनोमिनेटर बढ़ा है तो डाइपोल का फ्रैक्शन कम होता है, मतलब डाइपोल का पोटेंशियल तुरंत गिरता है डिस्टेंस के साथ, पॉइंट चार्ज से कम होता है. क्यों? क्योंकि दो ऑपोजिट चार्जेस है ना, वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं. एज यू कैन सी ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं. तो डाइपोल का ना पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, नॉट कंप्लीटली बट टू सम एक्सटेंट. तो इसका पोटेंशियल ना के एक सिंगल पॉइंट चार्ज का के पी बाय आर या के क्यू बाय आर, इसका के पी बाय आर स्क्वायर. अंडरस्टूड? दिस इज एट एन एक्सियल पॉइंट. अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे आते हैं. इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल का पोटेंशियल क्या होगा? इट इज जीरो. इट्स वेरी सिंपल. ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. डाइपोल मोमेंट ऐसा है आपका. आप इस एक्सिस पे पोटेंशियल निकाल रहे हो. इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इसका पोटेंशियल के क्यू बाय एक्स, इसका माइनस के क्यू बाय एक्स. सो जो नेट पोटेंशियल है दैट इज जीरो. Okay, so these are the potentials at axial and equatorial points of a dipole.